गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे मॉक ड्रिल सीरीज 44, जो कि आपकी टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीआरएफ 4.0 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1291, 1291 क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्राइमरी थीम सेलिब्रेटेड इन लीव्स ऑफ ग्रास? आपको प्राइमरी थीम बतानी है लीव्स ऑफ ग्रास की। वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट है, नेचर एंड द ह्यूमन एक्सपीरियंस है, सोशल इनजस्टिस है, या द सुपर नेचुरल है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, नेचर एंड द ह्यूमन एक्सपीरियंस। ये प्राइमरी थीम है लीव्स ऑफ द ग्रास की। एक्सप्लेनेशन देखिए। लीव्स ऑफ द ग्रास एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है वॉल्ट विटमैन का। ये फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1855 में। वॉल्ट विटमैन लीव्स ऑफ द ग्रास वेंट थ्रू 6 और 9 एडिशन। टोटल इसके थे 6 या 9 एडिशन थे ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, डिपेंडिंग ऑन हाउ वन डिफाइन एन एडिशन। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं एडिशंस को। द फर्स्ट एडिशन वॉज पब्लिश इन 1855 एंड द फाइनल या डेथ बेड एडिशन वॉज पब्लिश इन 1891-92। जो फर्स्ट एडिशन है ये पब्लिश हुआ था 1855 को, और जो फाइनल एडिशन है लीव्स ऑफ द ग्रास का, उसको कहते हैं डेथ बेड एडिशन। तो याद रखिएगा, लीव्स ऑफ ग्रास के फाइनल एडिशन को कहते हैं डेथ बेड एडिशन, जो कि आया था 1891-92 में। आगे देखिए। सम स्कॉलर्स कंसीडर ओनली दोज एडिशंस विद इंटायरली न्यू टाइप सेट्स एज सेपरेट एडिशंस। जो 6 एडिशन आए थे वो आए थे, पहला आया था 1855 में, दूसरा आया था 1856 में, तीसरा आया था 1860 में, और फोर्थ एडिशन आया था 1867 में। फिफ्थ एडिशन आया था 1871 टू 72 एंड सिक्स एडिशन आया था 1881। अदर इंक्लूड रीप्रिंट, और इसी एडिशन का रीप्रिंटिंग हुई थी 1876 में, 1888, 89 में एंड 1891, 92 में। तो जो ओरिजिनल एडिशन है वो 6 है, इसी की रीप्रिंटिंग हुई थी, तो उसको मिला के 9 एडिशंस है। तो 6 और 9 एडिशंस है लीव्स ऑफ द ग्रास का। और फाइनल एडिशन है जो लीव्स ऑफ ग्रास का, उसको कहते हैं डेथ बेड एडिशन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1292, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल लीव्स ऑफ द ग्रास? It refer to the literal leaves of grass in the garden. It is upon referencing the term leaves as pages and the grass as minor literature. It symbolized death and decay, yet it has no particular significance. लीव्स ऑफ ग्रास टाइटल की इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इट इज अपन, और ये रिफर करता है टर्म लीव्स। लीव्स को दिखाया गया है पेजेस के रूप में एंड ग्रास को दर्शाया गया है माइनर लिटरेचर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 1293, हाउ मेनी पोएम्स वर इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द लीव्स ऑफ ग्रास? कलेक्शन ऑफ पोएम है वॉल्ट विटमैन का, लीव्स ऑफ ग्रास के फर्स्ट एडिशन में कितनी पोएम थी? ओवर 400, 12, 50 या 100? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 पोएम थी जो फर्स्ट एडिशन आया था लीव्स ऑफ द ग्रास का। ये एक्सप्लेनेशन देखिए। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द वॉल्ट विटमैन लीव्स ऑफ द ग्रास पब्लिश्ड इन 1855 कंटेन 12 पोएम। टोटल 12 पोएम्स का कलेक्शन था जो फर्स्ट एडिशन आया था 1855 में, जिसमें जो फेमस पोएम है वो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, आई सिंग द बॉडी, इलेक्ट्रिक एंड द स्लीपर्स। शुरू में जब ये एडिशन आया था लीव्स ऑफ ग्रास का, तब इसमें टाइटल नहीं दिया गया था। दीज पोएम्स वर इनिशियली अनटाइटल्ड। शुरू में जो कलेक्शन आया था 1855 में, तो पोएम का टाइटल नहीं दिया गया था, लेकिन बाद में पोएम को टाइटल दिया गया था। तो याद रखिएगा, दीज पोएम्स वर इनिशियली अनटाइटल्ड, सम ऑफ द वेल नोन वंस दैट लेटर गेन टाइटल्स इंक्लूड। बाद में इनको टाइटल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 1294,
What does Whitman call the journey work of the stars? Whitman बुलाते हैं जर्नी वर्क ऑफ द स्टार्स, द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टार्स, मूवमेंट ऑफ द स्टार्स अक्रॉस द स्काई, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, द डांस ऑफ लाइफ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। विटमैन की लाइन है, आई बिलीव अ लीफ ऑफ ग्रास इज नो लेस देन द जर्नी वर्क ऑफ द स्टार्स फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये लाइन ली गई है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। क्वेश्चन नंबर 1295, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पोएटिक स्टाइल वॉट विटमैन लीव्स ऑफ द ग्रास। वॉल्ट विटमैन की पोएम है, कलेक्शन ऑफ पोएम है लीव्स ऑफ द ग्रास, किस स्टाइल में लिखी गई है? ऑप्शन ए में है स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू ट्रेडिशनल राइम एंड मीटर, ऑप्शन बी फ्री वर्स अनकन्वेंशनल पोएटिक स्ट्रक्चर्स, ऑप्शन सी अ फोकस ऑन क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन थीम्स, ऑप्शन डी फॉर्मल सोनेट्स एंड ओड्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीव्स ऑफ द ग्रास फ्री वर्स में लिखी गई है अनकन्वेंशनल पोएटिक स्ट्रक्चर में। क्वेश्चन नंबर 1296, व्हाट इज द ओपनिंग लाइन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। पोएम है वॉट विटमैन की सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसकी ओपनिंग लाइन क्या है? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई लव एंड इनवाइट माई सोल, आई साउंड माई बार्बेरिक एप, या आई सिंग माई सेल्फ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। ये ओपनिंग लाइन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की। क्वेश्चन नंबर 1297, व्हाट डज द ग्रास सिंबलाइज इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो ग्रास है, ग्रास किस चीज़ का सिंबल है? डेथ एंड डिके का, रीबर्थ एंड द साइकिल ऑफ लाइफ का, ह्यूमन सफरिंग का, लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन नॉलेज का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रीबर्थ एंड साइकिल ऑफ लाइफ का सिंबल है ग्रास सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में। क्वेश्चन नंबर 1298, इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ व्हाट डज विटमैन मीन बाई द फ्लैग ऑफ माई डिस्पोजिशन इन सेक्शन 6। पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में सेक्शन 6 में जो लाइन आई है द फ्लैग ऑफ माई डिस्पोजिशन, इसका मतलब क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिज होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक नेचर सिंबलाइज्ड बाय द ग्रीन ऑफ ग्रास। ये मीनिंग है द फ्लैग ऑफ माई डिस्पोजिशन। ये लाइन आई है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के सेक्शन 6 में। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉट विटमैन की पोएम है, ये डिवाइडेड इनटू 52 सेक्शंस में। 52 सेक्शन में डिवाइड है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द 52 सेक्शन जनरली करस्पॉन्ड टू द 52 वीक्स ऑफ द ईयर। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो 52 सेक्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 52 वीक्स ऑफ द ईयर को। तो याद रखिएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो 52 सेक्शन है किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये 52 वीक्स ऑफ द ईयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब साल के 52 सप्ताह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये 52 सेक्शन जो कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1299, which of the following best describe Whitman's attitude toward the body in Song of Myself? Disgusted and ashamed, cautious and reserved, frank and unashamed, या repressed and fearful। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रैंक एंड अनअसेम्ड। क्वेश्चन नंबर 1300 क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर सिंबल विटमैन यूजेस थ्रू आउट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। टूमस्टोन, द ओशियन, द वर्ड, या द ग्रास। कौन सा मेजर सिंबल है जो विटमैन ने यूज किया अपनी पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द ग्रास। क्वेश्चन नंबर 1301, द सेंट्रल थीम ऑफ ओ कैप्टन माई कैप्टन इज। जॉय और विक्ट्री,
sorrow of loss, both the joy of victory and sorrow of loss, या the challenges of leadership. ओ कैप्टन माई कैप्टन की थीम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ द जॉय ऑफ विक्ट्री एंड सॉरो ऑफ लॉस। ये प्राइमरी थीम है, सेंट्रल थीम है ओ कैप्टन माई कैप्टन की। एक्सप्लेनेशन देखिए, ओ कैप्टन माई कैप्टन ये वॉट विटमैन की पोएम है। ये है असैसिनेशन ऑफ अब्राहम लिंकन, जो अब्राहम लिंकन की हत्या के बारे में ये पोएम है। द पोएम वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द सैटरडे प्रेस on November 4, 1865 and later include in sequel to Drum Taps. ये पोएम फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1865 में द सैटरडे प्रेस में, और बाद में इसको इंक्लूड किया गया था सिक्वल टू ड्रम टैप में। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 1302, इन ओ कैप्टन माई कैप्टन द शिप इन द पोएम मोस्ट लाइकली रिप्रेजेंट। वो कैप्टन माई कैप्टन में जो शिप है, शिप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फिजिकल वेसल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जर्नी, पॉलिटिकल पार्टी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा है शिप। क्वेश्चन नंबर 1303, इन ओ कैप्टन माई कैप्टन द लाइन द पोर्ट इज नियर द बेल्स आई हियर द पीपल और एक्सल्टिंग सजेस्ट। ये जो लाइन है, ये लाइन आई है ओ कैप्टन माई कैप्टन में, याद रखिएगा ये क्या सजेस्ट कर रही है? ऑप्शन ए में द एंड ऑफ द वॉर एंड द अराइवल ऑफ पीस, अ सेलिब्रेशन ऑफ द कैप्टन्स रिटर्न, द शिप इज अप्रोचिंग अ डेंजरस स्टॉर्म, कैप्टन इज गिविंग ऑर्डर्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो लाइन आई है ओ कैप्टन माई कैप्टन में, द पोर्ट इज द नियर द बेल्स आई हियर द पीपल ऑल एक्सल्टिंग, ये सजेस्ट कर रही है एंड ऑफ वॉर को एंड अराइवल ऑफ पीस को। क्वेश्चन नंबर 1304, इन ओ कैप्टन माई कैप्टन द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड ऑन द डेक रिफर टू कैप्टन्स ब्लड, रेड पेंट ऑन द शिप, कलर ऑफ द फ्लैग, ब्लड ऑफ फॉलन सोल्जर्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैप्टन्स ब्लड को ये रेफर की गई है लाइन, ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड। क्वेश्चन नंबर 1305, ओ कैप्टन माई कैप्टन पोएम में ये रिटेन इन रिस्पॉन्स टू, किसके रिस्पॉन्स में लिखी गई पोएम है ओ कैप्टन माई कैप्टन? द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, असैसिनेशन ऑफ अब्राहम लिंकन, स्टार्ट ऑफ द सिविल वॉर, सिंकिंग ऑफ द टाइटैनिक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द असैसिनेशन ऑफ अब्राहम लिंकन के रिस्पॉन्स में लिखी गई पोएम है ओ कैप्टन माई कैप्टन। क्वेश्चन नंबर 1306, द आर्मीज ऑफ दोज आई लव इनगर्थ मी एंड आई इनगर्थ देम इज ए लाइन फ्रॉम, किस पोएम की लाइन है? आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, द स्लीपर्स या नन। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहे हैं चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। मॉक ड्रिल आपके यूपी पीजीटी के लिए रामबाण साबित होने वाली है, तो इसलिए मॉक ड्रिल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आसिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक। इस पोएम से ये लाइन ली गई है, द आर्मीज ऑफ दोज आई लव इंगर्थ मी आई इंगर्थ देम। एक्सप्लेनेशन देखिए, आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक ये भी पोएम है वॉल्ट विटमैन की, ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी लीव्स ऑफ ग्रास में, और सेलिब्रेट करती है ह्यूमन बॉडी एंड इट्स कनेक्शन टू द सोल को। क्वेश्चन नंबर 1307, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक? तो पोएम है वॉल्ट विटमैन की आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक, इसकी सेंट्रल थीम क्या है? ऑप्शन ए, द सेपरेशन ऑफ बॉडी एंड सोल, the celebration of the human body and its connection to the soul, the rejection of physical beauty, limitations of human body। लास्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस कर चुके हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द सेलिब्रेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स कनेक्शन टू द सोल। ये प्राइमरी थीम है आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक की। क्वेश्चन नंबर 1308, व्हाट इज द ओपन रोड सिंबलाइज इन सॉन्ग ऑफ
सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, ये भी पोएम है वर्ल्ड विडमैन की। इसमें जो ओपन रोड है ये किस चीज़ का सिंबल है? फिजिकल पाथ का है, लाइफ जर्नी का, प्लेस ऑफ सॉलिट्यूड का, रोड टू सक्सेस का। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, लाइफ जर्नी का सिंबल है ओपन रोड, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड पोएम में। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड पोएम है वर्ल्ड विडमैन की, फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1856 एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास। जो सेकंड एडिशन आया था लीव्स ऑफ ग्रास का 1856 में, इसी एडिशन में ये पोएम आई थी सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। क्वेश्चन नंबर 1309, 1309 क्वेश्चन। द लाइन अफुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड इज द ओपनिंग लाइन ऑफ विडमैन पोएम। किस पोएम की ओपनिंग लाइन है? सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, द स्लीपर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड की ओपनिंग लाइन है अफुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड। लाइन में ही आ रहा है ओपन रोड, उसके गेस भी कर सकते हैं, ये लाइन आई है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड से। क्वेश्चन नंबर 1310, इन क्रॉसिंग ब्रुकलाइन फेरी व्हाट इज द फेरी सिंबलाइज इन विडमैन पोएम। इस पोएम में फेरी किस चीज़ का सिंबल है? ऑप्शन ए में है सेपरेशन एंड आइसोलेशन का, ऑप्शन बी टेंसियंस ऑफ लाइफ का, ऑप्शन सी अ कनेक्शन बिटवीन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर का, ऑप्शन डी द डोमिनेंस ऑफ टेक्नोलॉजी का। क्वेश्चन नंबर 1310 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनेक्शन बिटवीन पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। इसका सिंबल है फेरी, जो कि पोएम में आया क्रॉसिंग ब्रुकलाइन फेरी में। एक्सप्लेनेशन देखिए, फर्स्ट पब्लिश हुई थी ये पोएम 1856 में, सेकेंड एडिशन आया था लीव्स ऑफ द ग्रास उसमें एज सनडाउन पोएम के नाम से। मतलब इस पोएम का नाम जो क्रॉसिंग ब्रुकलाइन फेरी है, इसका पहले नाम था सनडाउन पोएम, जो कि सेकेंड एडिशन आया था 1856 में उसमें। रीनेम इसका बाद में नाम हुआ है क्रॉसिंग ब्रुकलाइन फेरी इन द 1860 एडिशन एंड फर्दर रिवाइज्ड इन द 1881 एडिशन। इसका नाम बाद में 1860 में जो एडिशन आया था लीव्स ऑफ द ग्रास में, उसमें इसका नाम पड़ा है क्रॉसिंग ब्रुकलाइन फेरी, और बाद में इसका रिवाइज एडिशन आया था 1881 एडिशन में। तो याद रखिएगा, क्रॉसिंग ब्रुकलाइन फेरी का पहले नाम था सनडाउन पोएम, सेकेंड एडिशन आया था लीव्स ऑफ द ग्रास उसमें, 1860 के एडिशन में इसका नाम पड़ा क्रॉसिंग ब्रुकलाइन फेरी। क्वेश्चन नंबर 1311, द लाइन्स फ्लड टाइड बिलो मी आई सी यू फेस टू फेस एंड यू दैट सेल क्रॉस फ्रॉम शोर टू शोर ईयर्स हिंस एंड मोर टू मी आर फ्रॉम वर्ल्ड विडमैन पोएम। किस पोएम की लाइन है? क्रॉसिंग ब्रुकलाइन फेरी, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रॉसिंग ब्रुकलाइन फेरी। इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है फ्लड टाइड बिलो मी आई सी यू फेस टू फेस एंड यू दैट सेल क्रॉस फ्रॉम शोर टू शोर ईयर्स हिंस आर मोर टू मी। क्वेश्चन नंबर 1312, द सेंट्रल सिंबल ऑफ द कैलेमस पोएम्स द कैलेमस प्लांट इज सिंबलिक ऑफ वाटर निम्फ, मेल कंपेनियंस, स्पिरिट ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी, इम्पेंडिंग अमेरिकन सिविल वॉर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेल कंपेनियंस। जो कैलेमस प्लांट है ये सिंबल है मेल कंपेनियंस का। द कैलेमस पोएम, ये भी वर्ल्ड विडमैन का कलेक्शन ऑफ पोएम आया था लीव्स ऑफ द ग्रास, उसी का पार्ट है कैलेमस। थीम इसकी है मेल कमरेडशिप एंड सेम सेक्स लव यूजिंग द कैलेमस प्लांट एज अ सिंबल। क्वेश्चन नंबर 1313, द लाइन आई विल साउंड माई सेल्फ comrades only, I will never again utter a call, only their call।
किस पोएम की लाइन है? कैलमस क्रॉसिंग बुकलाइन फेरी, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, आइसिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 1313 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। कैलमस पोएम की लाइन है, आई विल साउंड माई सेल्फ एंड कॉमरेड्स ओनली आई विल नेवर अगेन अटर आई कॉल ओनली देयर कॉल। ये जो लाइन आई है ये वॉट विटमैन की पोएम है कैलमस 24, इसी पोएम की लाइन है जो कि पार्ट है लीव्स ऑफ द ग्रास का। क्वेश्चन नंबर 1314, what is the central image in the first stanza of a noiseless patient spider? ऑप्शन ए में है a spider building its web, ऑप्शन बी a soul searching for connection, ऑप्शन सी a vast ocean, या ऑप्शन डी a lonely promontory। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अ स्पाइडर बिल्डिंग इट्स वेब। जो फर्स्ट स्टैंजा है, फर्स्ट स्टैंजा में सेंट्रल इमेज आई है वो इमेज है स्पाइडर बिल्डिंग इट्स वेब की। क्वेश्चन नंबर 1315, व्हाट वॉर इज द फोकस ऑफ वॉट विटमैन ड्रम टैप्स? रेवोल्यूशनरी वॉर, सिविल वॉर, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या वर्ल्ड वॉर सेकेंड? जो ड्रम टैप्स वॉट विटमैन का वर्क है ये किस वॉर पर फोकस करता है? रेवोल्यूशनरी वॉर पर, सिविल वॉर पर, या वर्ल्ड वॉर फर्स्ट पर, या वर्ल्ड वॉर सेकेंड पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द सिविल वॉर पर फोकस करता है ड्रम टैप्स। ड्रम टैप्स ये भी कलेक्शन ऑफ पोएम्स है वॉट विटमैन का, पब्लिश हुआ था 1865 में। रिफ्लेक्ट्स हिज एक्सपीरियंसेस एज द वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर। और इसमें एक्सपीरियंसेस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जब उन्होंने नर्स के रूप में काम किया था अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान। क्वेश्चन नंबर 1316, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब विटमैन टोन इन ड्रम टैप्स? किस टोन में लिखी गई पोएम है, कलेक्शन ऑफ पोएम है ड्रम टैप्स? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिलनकली एंड रिफ्लेक्टिव टोन में लिखी गई है ड्रम टैप्स। क्वेश्चन नंबर 1317, 1317 क्वेश्चन, विजिल स्टेंज आई केप्ट ऑन द फील्ड वन नाइट इज अ पोएम दैट फोकस ऑन? ऑप्शन ए में द एक्साइटमेंट ऑफ द बैटल, ऑप्शन बी द ग्रीफ ऑफ लॉसिंग अ कॉमरेड, ऑप्शन सी द पॉलिटिकल कॉसेस ऑफ द वॉर, या ऑप्शन डी द हीरोइज्म ऑफ सोल्जर्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द ग्रीफ ऑफ लॉसिंग अ कॉमरेड। पोएम है वर्ल्ड विटमैन की, याद रखिएगा, विजिल स्टेंस आई केप्ट ऑन द फील्ड वन नाइट, और ये फोकस करती है ग्रीफ ऑफ लॉसिंग अ कॉमरेड। क्वेश्चन नंबर 1318, इन ड्रम टैप्स विटमैन्स मूव्स फ्रॉम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन ए में सेलिब्रेटिंग द आइडियल्स ऑफ द वॉर टू लेमेंटिंग इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, ऑप्शन बी फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल सोल्जर्स टू द लार्जर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन सी में डिस्क्राइबिंग बैटल्स टू डिपेक्टिंग द आफ्टरमैथ ऑफ वॉर। क्वेश्चन नंबर 1319, what is the central theme explored in the sleepers? ऑप्शन ए में है द ब्यूटी ऑफ नेचर इन आइसोलेशन, ऑप्शन बी द पावर ऑफ रीजन ओवर इमोशन, या ऑप्शन सी द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ह्यूमैनिटी, या ऑप्शन डी द सुपीरियरिटी ऑफ द इंडिविजुअल माइंड। सेंट्रल थीम बतानी है द स्लीपर्स पोएम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ह्यूमैनिटी। ये सेंट्रल थीम है द स्लीपर्स की। क्वेश्चन नंबर 1320, द स्लीपर्स बाय वॉल्ट विटमैन वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द? लास्ट के क्वेश्चन में डिस्कस भी कर चुके हैं कि द स्लीपर्स कब पब्लिश हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1855 में, जब फर्स्ट एडिशन आया था लीव्स ऑफ द ग्रास का। तो लीव्स ऑफ द ग्रास के फर्स्ट एडिशन में ही पब्लिश हुई थी द स्लीपर्स।
द स्लीप ऑफ विडमैन है फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1855 में एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ द ग्रास में। इट वॉज वन ऑफ द 12 अनटाइटल्ड पोएम इन दैट इनिशियल कलेक्शन। ये 12 पोएम का कलेक्शन है। शुरू में पोएम्स का टाइटल नहीं दिया गया, बाद में टाइटल दिया गया था। आज के लिए बस इतना ही। मॉक ड्रिल सीरीज़ अगर आपको पसंद आ रही हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।